हेलो स्टूडेंट्स, आपको एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम पिछले वीडियो में ईथर बनाने की विधि के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं ईथरों के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, ईथर में कार्बन ऑक्सीजन आबंध ध्रुवीय होता है। ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध होता है वह कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसलिए ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पे आंशिक प्लस उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध पोलर हो जाते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं। ठीक है, अतः ईथरों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवीय होने के कारण ईथर में क्या उत्पन्न हो जाता है? नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ईथरों की अल्प ध्रुवता, जो ईथरों में यह जो ध्रुवता उत्पन्न हो रही है, अल्प ध्रुवता उत्पन्न हो रही है, वह उनके क्वथनांक को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, ईथरों में जो अल्प ध्रुवता उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण उसके क्वथनांक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्वथनांक में बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केन के क्वथनांक के समान होते हैं। ठीक है, जो ईथर का क्वथनांक होता है वह उसके समतुल्य जो एल्केन के क्वथनांक होते हैं वे लगभग समान ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, वो किसके कारण होता है? द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण होता है, परंतु वे एल्कोहलों के क्वथनांकों से बहुत कम होते हैं। ईथर का क्वथनांक जो होता है वो एल्कोहलों के क्वथनांकों से बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि एल्कोहलों में और ईथर के क्वथनांक में अधिक अंतर का जो कारण है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए इसको। ये आपका नॉर्मल पेंटेन है, एल्केन है, ये एथॉक्सी एथेन आपका ईथर है, और यह ब्यूटेन 1 आल आपका एल्कोहल है। तो इसकी अगर क्वथनांकों को देखा जाए तो नॉर्मल पेंटेन का जो क्वथनांक है वह 309.1 केल्विन है। ठीक है, जबकि एथॉक्सी एथेन का क्वथनांक जो है वह 307.6 केल्विन है। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है, लेकिन क्वथनांकों में जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है वह कार्बन ऑक्सीजन बंध के ध्रुवता के कारण आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन से क्वथनांक इसका थोड़ा सा कम है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो अगर इस एथॉक्सी एथेन ईथर की तुलना एल्कोहल से अगर किया जाए तो क्वथनांक में काफी अंतर दिखाई देता है। एथॉक्सी एथेन का 307.6 केल्विन है, जबकि एल्कोहल का ब्यूटेन 1 आल एल्कोहल का कितना है? 390 केल्विन है। तो इसका डिफरेंस का कारण क्या है? तो इसमें आपने देखा कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण एल्कोहलों का क्वथनांक ईथर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो यह था स्टूडेंट्स क्वथनांक की तुलना एल्केन, एथॉक्सी एथेन और ब्यूटेन 1 आल एल्कोहलों की। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं भौतिक गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमने बताया कि जो आपका ईथर होता है उसका क्वथनांक जो है वह एल्केन के लगभग समतुल्य होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, लगभग समतुल्य होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध के बीच में बंध ध्रुवता पाई जाती है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, लेकिन यह जो है एल्कोहल की तुलना में काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ईथर की जल में मिश्रितता। ईथर जो है वह जल में मिश्रितता जो है समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल के सदृश होती है। जैसे एल्कोहल जो है जल में घुल जाता है, उसी तरह से ईथर भी क्या होता है? जल में मिश्री होता है, यह भी घुल जाता है। ठीक है, तो समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल के जैसे ही ईथर की मिश्रितता जल में होती है। ठीक है, एथॉक्सी एथेन या ब्यूटेन 1 आल दोनों ही जल में लगभग समान रूप से मिश्री होते हैं। एथॉक्सी एथेन और ब्यूटेन 1 आल दोनों ही जल में लगभग समान रूप से मिश्री होते हैं, घुलते हैं, अर्थात 100 ml जल में, ठीक है, 100 ml जल में एथॉक्सी एथेन जो है 7.5 ग्राम घुलता है, जबकि एल्कोहल कितना घुलता है? 9 ग्राम घुलता है। ठीक है, जबकि पेंटेन जल में अमिश्री होता है, पेंटेन जो है वह जल में नहीं घुलता है। ठीक है,
क्या आप इस परीक्षण को समझा सकते हैं? तो ध्यान से देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका जल है, HOH जल है, और ये आपका ईथर है, ROR। तो ईथर जो है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अर्थात जल में ईथर घुल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अल्कोहल भी जल में घुल जाता है, क्योंकि अल्कोहल भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो जल में घुलने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अल्कोहल की भांति ईथर का ऑक्सीजन परमाणु भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है, जबकि पेंटेन जो है वह जल में अमिश्रणीय होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था आपका भौतिक गुणधर्म के बारे में, या ईथरों के भौतिक गुणधर्म के बारे में आपने देखा। थैंक यू।